नमस्कार दोस्तों, एजुपार की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एचएसएससी में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के पूरे 250 क्वेश्चंस की वीडियो का तीसरा पार्ट। इससे पहले दो वीडियोस में हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें बताए गए हैं और इस वाली वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और बाकी के जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, एक रैम चिप, बी डेटा इनपुट, सी सीपीयू या डी सेकेंडरी स्टोरेज। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें जो नीचे डिब्बा होता है आपको पता होगा वो उसे सीपीयू बोलते हैं। तो बेसिकली उसमें सारा कुछ इनपुट वगैरह सारा कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वगैरह उसी में इंस्टॉल होते हैं, तो उसी को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? दोस्तों बग का मतलब होता है एरर। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपने कभी किसी एप्लीकेशन में ये देखा होगा कि दिस ऐप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो वो दोस्तों वो जो नोटिस आपके पास आता है वो एक बग के कारण आता है, क्योंकि उस ऐप के प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कुंजी पटल, बी सीपीयू, सी मॉडेम, डी प्रिंटर। तो दोस्तों मॉडेम का काम जो होता है वो परमिशन देना होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ENIAC इसका जो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो www की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, सीपीयू का अर्थ है? सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जितने भी ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये एचएसएससी में ही नहीं और भी बाकी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से भी बेचा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, मोबाइल चिप नहीं, कंप्यूटर चिप नहीं, सी कंप्यूटर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में पेंटियम के नाम से भी बेचा जाता है। www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? तो टिम बर्नर्स ली ने www का निर्माण किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है, साइबर स्पेस नहीं दोस्तों, अपलोड नहीं, प्रकाश भंडारण, जी हाँ इसका सही आंसर प्रकाश भंडारण है। ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले जो कंप्यूटर आते थे उसमें वॉल्व हुआ करता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि अनुपम इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। CDAC ने कंप्यूटर का निर्माण किया था, सुपर कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो बाइट जो होती है आप लोगों को पता होगा, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, बाइट जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अनुपम है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो जो 8 बाइनरी अंकों का जो एक बाइट बना होता है, जो ये ऑप्शन पढ़िएगा, 8 द्विआधारी अंकों का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं देख के पता चल जाता है, आप लोगों को देख के पता लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट या फिर एकक यूनिट है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बिट प्रति सेकंड, मतलब बिट पर सेकंड। जो इंटरनेट की स्पीड मेजर करता है उसे बिट पर सेकंड यूनिट मेजर करती है उसे। क्वेश्चन नंबर 18,
इंटरेक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस मतलब जो एक प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन चलाने के लिए उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, उस प्रोग्राम में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, मतलब निर्देश लिखते हैं, हम उसे बताते हैं कि क्या करना है, तो उस चीज को प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ऑप्शन बी टीसीएस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो टीसीएस सबसे ज्यादा प्लेसमेंट के लिए आती है, सबसे ज्यादा बच्चे भी टीसीएस ही लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो रैम में अटक जाता है। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति मतलब जो ऐसी स्मृति मतलब ये पूछ रहा है, जो स्टोरेज होता है ना, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है, तो उसको रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो वो स्थायी होती है। स्थायी इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो डेटा सेव होता है वो, अगर आपका कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाए, फिर आप उसको शट डाउन करते हैं, तो उसका डेटा उसमें कंजर्व रहता है, डेटा उसमें सेव्ड रहता है, हमेशा डिलीट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा निर्माण उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए इंकजेट मुद्रक, बी प्लॉटर, सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, या डी स्पीकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। निर्गम मतलब आउटपुट उपकरण मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। क्वेश्चन नंबर 23, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फॉर्ट्रेन पहली भाषा थी, मतलब लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, फॉर्ट्रेन लैंग्वेज विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के चिप बनाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? फॉस्फर प्रॉप्ट, या फिर छाया आच्छाद, या फिर इलेक्ट्रॉन गन, या फिर गैस प्लाज्मा। तो गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो जो अर्धचालक लेजर होता है वो एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये मैंने पिछली दोनों वीडियो में बताया, इसका मैंने जिक्र किया हुआ है। जो पहली बेसिक वीडियो थी उसमें भी इसका एक अलग से टॉपिक बना के मैंने बताया हुआ है, उसके बारे में जरूर देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? किसके प्रयोग से ऐसा हो सका है? तो समाकलित परिपथ चिप के कारण ऐसा हो चुका है, जो चिप होती है उसके कारण हो चुका है बेसिकली, अगर इजी भाषा में बोले तो। क्वेश्चन नंबर 29, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों या वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। ये ऑप्शन याद रखने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो बग जो होता है, मतलब एरर जो होता है कंप्यूटर में, आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र जो होता है वो यंत्र सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क कहते हैं, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, मूल्य योजक क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं उससे आईसी चिपों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 34, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है, मतलब कौन है? तो माउस जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस से ही हम कर्सर को मूव करके सबसे ज्यादा कमांड वही माउस से देते हैं हम, क्योंकि यूज ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम माउस करवाता है। क्वेश्चन नंबर 35, एमबी प्रयोग किया जाता है, पद एमबी मतलब मेगाबाइट्स, तो मेगाबाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स, ऑप्शन बाइट्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, मूल निवेश निर्गम प्रणाली मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? तो यस, ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। यादृच्छिक अभिगम स्मृति में कंप्यूटर में विद्यमान रहती है।
क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन डी, किसी ने नहीं किया था। इनमें से जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, ए मार्कोनी, बी एलन एम ट्यूरिंग या सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनमें से किसी ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन डी 1048576 इज द राइट आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 39, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास मतलब रेंज क्या होता है? सी, तो 64 बिट होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर बाइट्स केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो प्रोग्रामों की मुख्यतः नष्ट करते हैं जो वायरसेस होते हैं, वो आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया है इस चीज का। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। टेलीफोन लाइन से तो मॉडेम जोड़ता है, आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है और अभी इस वीडियो में भी कई बार जिक्र हुआ है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43, डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो प्रिंटर का प्रकार होता है एक डॉट मैट्रिक्स, ये याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही है, आपको पता होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की ही विंडोज बनती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो सीपीयू है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था, दोबारा आ चुका है। और ये 46 क्वेश्चन भी सेम ही है, तो इसका आंसर भी सीपीयू ही है, मस्तिष्क कंप्यूटर का सीपीयू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट होता है, कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट देता है क्योंकि हम इसको इनपुट की कमांड देते हैं, वो हमें आउटपुट निकाल के देता है। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं बिल्ट परमानेंट मेमोरी को। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर होती है, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, माउस हार्डवेयर होता है, जावा हार्डवेयर नहीं होता क्योंकि जावा सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी के 50 क्वेश्चन परसों वाली वीडियो में आएंगे, जो आज मतलब कल का दिन छोड़ के जो वीडियो अपलोड होगी वो बाकी क्वेश्चन उसमें आएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अपने में शेयर करना है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको सभी वीडियोस के बारे में पता लगे। जो सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा है साइड में वो दबा देना है, क्योंकि सबसे पहली नोटिफिकेशन फिर आपके पास जाएगी वीडियो की और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों इससे पिछली वीडियोस जो हमने बनाई हुई हैं वो जरूर देखनी है, और उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत हो वो कमेंट में शेयर कर देनी है। अगर आपको हमारे ग्रुप्स में ऐड होना है तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा, जैसी भी आप लोगों की डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए एजुबार्ग। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।